हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, हम लोग जो भी कंपनियां होती हैं उनको अपने शेयर को पब्लिक को जब वो इशू करती है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर वो फॉलो करती है। पहला तो जो प्रोसीजर होता है वो होता है इशू प्रोस्पेक्टस। नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू, कंटेंट फ्रॉम सेबी, ऑथोराइज एंड इशूड कैपिटल ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर नाउ ऑफर्ड फ्रॉम फॉर सब्सक्रिप्शन, टर्म ऑफ प्रेजेंट इशू, डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू। सबसे पहले जो कंपनी होती है वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब जो प्रोस्पेक्टस होता है वो क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें मेंशन होती हैं? तो सबसे पहले जो भी कंपनी का नेम है वो मेंशन होगा, कंपनी का एड्रेस मेंशन होगा, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उनका नाम, उनका एड्रेस मेंशन होगा, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है, कंपनी का पर्पस क्या है, क्या मोटिव है कंपनी का काम करने के लिए, वो मेंशन होगा। कम इशू करने में जो भी शेयर्स है उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, किस रेशियो में रिस्क इन्वॉल्व है, वो मेंशन होगा। सेबी से जितनी भी गाइडलाइन उस कंपनी को मिली है वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। जितनी भी ऑथराइज और इशू कैपिटल है कंपनी की वो लिखे होंगे। जितने भी नंबर ऑफ शेयर वो ऑफर करने वाली है पब्लिक को वो लिखा होगा। इशू करने के लिए कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने होंगे वो लिखा होगा। और उसका इशू का डेट, मतलब डेट ऑफ ओपनिंग कब है और क्लोजिंग डेट कब है इशू करने के लिए, वो लिखा होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला स्टेप होता है कोई भी कंपनी को अगर पब्लिक सब्सक्रिप्शन करना है अपने शेयर कैपिटल का। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करेगी। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है करेगी टू रिसीव एप्लीकेशन। आफ्टर रीडिंग प्रोस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर इन द कंपनी ऑन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म। द एप्लीकेंट मस्ट अप्लाइड इन मेंशन एज प्रोस्पेक्टेड इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशूड प्राइस ऑफ ईच शेयर। फिर वो क्या करेगी, मान लीजिए पब्लिक को प्रोस्पेक्टस मिला, पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है उस कंपनी के शेयर्स में, तो जो पब्लिक होगी वो अपना पैसा उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन उसमें लिखा होता है कि आप 25% से कम प्राइस पे नहीं इशू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हर एक शेयर का जो भी प्राइस होगा उसका 25% देना ही होगा। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। आफ्टर द लास्ट डेट fixed for receipt of the application money expires, the bank should send all applications to the company. The director of the company cannot proceed to allot share rules minimum subscription. अब देखिए, मान लीजिए जो लास्ट डेट होता है ना, जो फिक्स कर दिया गया है कि इस डेट तक हमें एप्लीकेशन मनी, मतलब जो भी 25% उस शेयर का प्राइस का 25% जो भी मनी है वो मिल जाना चाहिए। तो वो जब डेट ख़त्म हो जाती है तो जो भी बैंक होती है वो क्या करती है, कंपनी को इन्फॉर्म करती है कि आपके इस एप्लीकेंट्स ने पैसे नहीं दिए या इस एप्लीकेंट्स ने दे दिए हैं। तो जो डायरेक्टर होती है वो क्या करती है, बाकी अपने पैसे क्या करती है, निकलवाने के लिए उनको कॉल वगैरह करती है। ये नेक्स्ट स्टेप में आता है मेक कॉल्स। द कॉल मस्ट बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। AOA का मतलब यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल F ऑफ शेड्यूल T ऑफ कंपनी एक्ट 2013 शैल अप्लाई दिस प्रोविजन। अब जैसे देखिए वो कॉल करेगी तो वो मतलब नॉर्मल कॉल नहीं करेगी कि आपने पैसा नहीं दिया पैसा दे दिया। वो कॉल बिल्कुल स्ट्रिक्टली होता है और जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा उसके रूल को फॉलो करके ही उसको कॉल करना होगा। और अगर मान लीजिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कंपनी एक्ट 2013 में शेड्यूल T के टेबल F में जो भी रूल लिखा हुआ है उस रूल के हिसाब से कंपनी को कॉल करना पड़ेगा। और वो सारे प्रोविज़न क्या है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑन एनी ऑफ द कॉल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल क्वांटम ऑफ द इशू। मतलब 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे एप्लीकेशन बनी हो चाहे अलॉटमेंट हो। अमाउंट ऑन शेयर शुड बी फुली कॉल्ड अप विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब आप उस शेयर को अलॉट किए हैं उसके 12 महीने के अंदर आपको पूरा पैसा अलॉट हो जाना चाहिए, मतलब पूरे पैसे के लिए आपको कॉल कर लेना चाहिए। These must be an internal interval at least 1 month between the making of calls। बोला जा रहा है कि अगर आप एक बार कॉल के लिए पैसे के लिए कॉल किए हो तो कम से कम फिर 1 महीने का गैप रखना चाहिए आपको दूसरा कॉल करने के लिए। ठीक है, ऐसे कर करके आपको 12th मंथ में रिसीव सारे मनी के लिए आपको कॉल करना होगा। ये स्ट्रिक्टली आपके AOA में लिखा होता है, नहीं तो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल T के टेबल F में लिखा होता है। ठीक है, कंपनी ऐसे ही क्या करती है, अपने कॉल्स करती है अपने एप्लीकेंट्स को जो भी मनी बचा होता है उसके लिए।
होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।